उस समझे तो सही रमजान की एसेंस क्या है, क्यों रोजे रखवाए जा रहे हैं ये तो। असल ये इरफान भाई आप इस चीज को जानते हैं कि आय हाय रोजा क्यों था? क्यों था? हमारी हाँ तरबियत के लिए। हाँ, क्लिनजिंग के लिए था। यस, हमारे खाने के शेड्यूल को जिस्मानी तय करने रूहानी के लिए। दोनों। हाँ हाँ। इसमें क्या था? रूहानियत क्या था? रमजान और कुरान कितना कुरान गहरा ताल्लुक है। कनेक्शन, हाँ। रमजान कब कुरान कब आया? रमजान रमजान में 27 लैलतुल कद्र। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे ही एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। बेहतर है। वो क्यों इतने सारे अल्लाह ताला ने तो खोल दिए सारे दरवाजे, सोचो तो सही नेमतें समेट लो। नेमतें समेट लो। अगर एक बंदा एक रात पाले हाँ तो उसकी तकरीबन वो एक रात की वो जो इबादत है वो 83.5 साल, उफ इतनी तो हमारी उम्र ही नहीं उफ होती। उफ उफ यानी कि रब उस महीने में कितना मेहरबान होता है मेहरबान कि रब कहता है एक नमाज पढ़ोगे तो 700 तक। तक, और यानी हाँ। कि लिमिट ही कोई नहीं लिमिट ही है। कोई रब नहीं, हाँ। कहता है मैं अजर और कैसी बात है, रोजे का अजर किसने? रब ने स्पेशल अपने लिए। अपने पास फिर रखो। रियान एक दरवाजा रोजेदारों के ओह लिए मुख्तस है। यानी सेपरेट। कि कितनी बड़ी फजीलत है। हाँ। फिर यहाँ पे कुरान की फजीलत हमने अपने बड़ों को देखा ना, सुबह नमाज पढ़ के कुरान पढ़ रहे हैं, जोर की नमाज पढ़ी कुरान पढ़ अल्लाह रहे हैं। अकबर। यकीन करें मेरी वालदा जब रमजान में, आखिरी रमजान भी, जब रमजान के चंद दिन बाद उनकी हाँ। वफात हुई, कोई अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह आमीन दे। आमीन आमीन। मैं ना अभी भी देखता हूँ ऐसे ही होता है। वो जब भी मैंने घर इंटर होना कुरान पढ़ रही हैं, घर से अल्लाह जाना अकबर, कुरान पढ़ कुरान रही हैं, पढ़ मैंने रही जहां से आना कुरान पढ़ रही कुरान हैं। पढ़ रही तो मैंने कहना आपने रोजा भी रखा होता है, मुझे थोड़ा पढ़ लिया करें। थोड़ा, हाँ। तो उन्होंने पता क्या कहना, पता नहीं अगले साल मेरी जिंदगी से आय हाय रमजान है कि आय नहीं। हाय तो आय यकीन करें हाय। उनकी बातें याद आती हैं। हाँ देखें उन्हें हाँ, फिक्र थी। फिक्र थी, हाँ। और देखें वही बात हुई, उन्होंने इतना उसमें कुरान मजीद पढ़ा कि वाकई उनकी जिंदगी में आगे रमजान नहीं आया। नहीं आया, अल्लाह तो अकबर। यहाँ पे अगर हमारी सोच ये हो जाए, हमें देखें अपने वक्त का पता है कि अगला दूसरा सांस भी आना कि नहीं आना आना। कि नहीं आना। हम जब नमाज पढ़ते हैं ना, उसको आखिरी नमाज समझ के नमाज पढ़ें समझ के पढ़े। तो ओए कैसी होए होगी वो? ओए होए 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 होए। हदीस के अल्फाज नहीं है। हाँ तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है कि रमजान रब ने भेजा है। हाँ। रूहानी भी आपकी यहाँ पे टोटल अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो दरवाजे खोल दिए हैं, जो मांगना है मांगो। यहाँ पे एक आपको ये एक बात बताता चलूं कि मैं यहाँ पे ना एक अपने घर में छत के ऊपर हर साल काफी सालों से वालदा ही वो सहरी इफ्तारी का इंतजाम करवाती थी। तो वो अल्लाह। 100-150 दस्तरखान आदमी, लगता था, वो वो चलता था। अभी भी चल रहा है। अल्लाह। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें हम सिखाते क्या हैं? हाँ। अच्छा, बुनियादी हमारे मसाइल में इख्तिलाफात अलहदा हो गए। अलग हो गए, हाँ। रमजान में कम से कम अगर आप नमाज जनाजा सीख लें, आय मैंने हाय। कितने ही जनाजे पढ़ाए हैं हाँ। जिनमें मैंने सवाल किया ना कितने लोगों को जनाजा आता है, तो यकीन करें हजारों का मजमा और चंद तीन अफराद चार के लोग, हाथ खड़े तीन होते हैं, चार वो लोग, भी जब कह तीन देना चार लोग सुनाएं, सुनाए। उसमें से भी तो यादें नीचे उसमें होती। भी हिजे जो है वो यहाँ पे रमजान में मेरी कोशिश होती है, हाँ। मैं वहां पे सिर्फ नमाज जनाजा हम्म। और नमाज का तरीका, नमाज का तर्जमा, अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर रब के नाम। रब के नाम, मैं इंशाल्लाह अल्लाह आपके किसी दिन यहाँ पे ना अल्लाह ताला के पूरे 99 नाम जो है ना वो भी हाँ, इंशाल्लाह सुनाऊंगा यहाँ सुनाऊंगा, पे। अल्लाह तो अकबर। मकसद कहने का ये है कि चंद चीजें सिर्फ याद करता हूँ कि जो बेसिक हैं, बेसिक चीजें हैं, जिनका हमें पता ही नहीं। पता ही नहीं है। गुस्ल वाजिब का नहीं पता, हाँ हाँ हाँ। वुजू के तरीके का नहीं तरीके का पता, नहीं पता, बिल्कुल सही, बिल्कुल गुस्ल सही। मैयत को नहलाने का नहलाने तरीका। का तो यकीन तरीका करें नहीं। मेरे पास कितने बुजुर्ग आते हैं, मैं पूछता हूँ, मैंने कहा आपने अपने बच्चों को भी, लोगों को भी नहलाया? तो हाँ ये नहीं तरीका। हाँ। तो यहाँ पे ये तरबियत का महीना है, खाने में एतदाल। एतदाल का यहाँ तरीका, पे अगर बिल्कुल आपकी सही। आदत नहीं ना बनी कम हाँ। खाने की, तो फिर बाकी रमजान के अलावा तो बन ही नहीं सकती। बन ही नहीं तो सकती। ये अल्लाह ताला कहते यहाँ पे सिखाता है। हमने बात एक सुनी हुई ना यार, 2 वक्त की रोटी अल्लाह देती हाँ जाए ना हाँ तो बड़ी है। हाँ। तो यहाँ पे ये किसी 2 जगह वक्त की रोटी किसी जगह पे 3 टाइम का खाना तो है ही नहीं, है ही नहीं। 2 वक्त की रोटी थी। पहले भी 2 वक्त ही खाना खाते थे। खाते तो 2 वक्त रब यहाँ पे 2 वक्त कह रहा है। कह रहा है, तो हाँ। आपकी जिंदगी आप बेहतरीन गुजारना चाहते हैं गुजारना ना, चाह रहे हैं। सुबह शाम खाना शुरू कर दें इसी टाइम के मुताबिक, हाँ, आपका स्टमक ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। आपको तेजाबियत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये सारे वजूहात तो हो गई, लेकिन अब इसका हल क्या किया जाए, इस ओबेसिटी का या इस तेजाबियत का या इस सब चीज का हल क्या किया जाए इन दिनों में? हल बड़ा सादा सा है, हम्म कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास घर में पानी गर्म हम्म आपको तब मिल जाता है, हम्म, आपको जितनी भी तेजाबियत हो, हाँ 1 गिलास गर्म पानी आप सिप ले लेके पी लें तो हाँ, तेजाबियत अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो जाती सुकून है। है। लेकिन प्रॉपर हल के लिए आपको चंद दिन परहेज करना पड़ेगा मुर्रकन अग़ज़िया से। फिर वही गल कोई एहो चीज दसो कि एक चीज खाए बंदा तो ठीक हो जाए, हाय तुसी हाय कहंदे हाय, चंद दिन परहेज करा कमाल के ते कमाल हो गया, ना कमाल। किया करें ऐसे हमारे साथ। अच्छा, इंस्टेंट हल चाहिए इंस्टेंट हल। हमें। अच्छा, इंस्टेंट हल भी मौजूद है। हाँ
उसमें क्या है कि सादा सी चीज है, हम्म, सब्ज इलायची, हाँ, सौंफ सौंफ, और सब्ज इलायची ओके, और धनिया, हम्म, ये सारी चीजें आप बराबर वजन लें। हाँ, इसमें आप कूजा मिश्री मिला लें, हाँ, बराबर वजन। हम्म, अब इसको आप मुंह में रख के ना थोड़ी देर के लिए चबाएं, चबाएं, बिल्कुल ठीक हो और गया। इतना बेहतरीन इलाज हम्म, कि अभी आपने चबा के ना, अभी आपके मुंह से जैसे खत्म होना है ना, तो आपकी जलन बैठे बैठे, बैठे बैठे, ये हाँ, अक्सर हम कहते थे आप बैठ के खाएं इधर, तो हाँ, बताएं जलन खत्म हुई है कि नहीं। नहीं, हाँ, फौरी तौर पे फाका। तो ये एहो जी गल दसो और ना, ये मुसलसल अगर कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें तो जख्म रहेंगे ही नहीं। रहेंगे नहीं, अच्छा, वाह, इसके बाद अगर साथ कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, तो फिर आप रोगने बादाम हम्म, या कैस्टर ऑयल या जैतून ऑयल जैतून ऑयल, अच्छा, 1 कप गर्म पानी में डाल के हाँ, ना, तो वो चंद दिन तक इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करते रहे, वाह वाह वाह, फौरी हल के लिए हाँ, दूध, दूध भी फौरी तौर पे जलन को खत्म कर देता खत्म है, कर देता है, हाँ, लेकिन ये वक्ती है। हम्म, जो मैंने नुस्खा बताया वो प्रॉपर वो इलाज है। प्रॉपर इलाज है, बिल्कुल तो सही, अगर दलिया जो इस्तेमाल कर लिया जाए, हाँ, तो ये भी तजाबियत का हाँ, इलाज है। इलाज है, वाह 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 वाह, ठीक हो गया। इसके साथ साथ एक इन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ा मसला आता है, वो ये है कि या तो पेशाब में बर्निंग होती है, या फिर पेशाब बहुत ज्यादा आता है, और ये दोनों जो है वो, क्योंकि वुज़ू भी हमारा नहीं ठहरता और मसाइल हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब सहरी के बाद हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा पानी पी लेते हैं और डग 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 करके जो है भर लेते हैं, तो उसके बाद नींद भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार आपको उठ के रफ़ायत के लिए जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा हल बताएं कि हमें प्यास भी हमारी बुझ जाए और पेशाब भी ना आए, लदास इसमें 2 चीज़ें हैं, शौक देखें हमारे इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पेशाब ज़्यादा आ रहा है ना, हाँ, एक होता है मसाने के अंदर कमज़ोरी आ गई है, ऐज ज़्यादा हो गई है। अच्छा, वो एक डिफरेंट है, ये रमज़ान की बात कर रहे हैं ना हम, कि हमने यहाँ पे भी एक बात बताने लगा हूँ। हाँ, अब हाँ, जो ज़्यादा पानी पीता है ना, हर हाँ, बंदे को बार-बार पेशाब नहीं आता। नहीं आता, हाँ, जिसका मसाना कमज़ोर है उसे आएगा, उसको आएगा, आय हाय! या अंदर पेशाब वाली नाली के अंदर बर्निंग है, इन्फेक्शन है, तब इन्फेक्शन आएगा। तब आएगा, अब इनका फ़र्क क्या है? एक बंदे को पेशाब ज़्यादा आ रहा है हाँ, लेकिन जलन नहीं हो रही, जलन नहीं हो व्हाइट रही, कलर का है, हाँ, उसका इलाज और है। एक बंदे को पेशाब करने बार-बार जाना पड़ रहा है, हाँ, लेकिन आता थोड़ा-थोड़ा जलन थोड़ा के साथ आता वो, है। ये हाँ, और मर्ज़ है, वो और चीज़ है ठीक है? वो, अब यहाँ पे जो जलन वाला पेशाब है ना, सीधा-सीधा सादा-सा कुलिया है। ऐसे पेशेंट को इसके अंदर चूँकि गर्मी, जिगर के अंदर हरारत बढ़ गई है, बढ़ उसकी वजह गई, से इन्फेक्शन हो गई है। ओह! अब इन्फेक्शन का और इलाज जेब के अंदर हरारत क्यों बढ़ी है? फिर ज़्यादा रोटी खा ली तुसी। हाय! यहाँ पे अब चूँकि ऐसा पेशेंट ए जिसके रमज़ान बड़ा खुआरी वाला लगाना है इन्होंने, मैं दस अच्छा रहा ऐसा हो कुछ रहा नहीं खान दे है? रहे। नहीं जी, सारा कुछ खाएँ, अच्छा, लेकिन साथ ये नुस्खा जात इस्तेमाल करते हाँ, रहें ताकि हाँ, बचे रहें। हाँ, हम नहीं चाहते हुँ। कि आपका जो इन दिनों में शादियाँ खा के आपका वज़न बढ़ा है ना, वो और बढ़े। इसलिए हम चाहते हैं परहेज़ करें आप। व्यूअर्स ये ज़ातियात पे उतर आए हैं। पर्सनल अटैक कर रहे हैं इस अच्छा इरफान भाई, वक़्त। ये हर किसी के साथ हर होता है। किसी के साथ सर्दियों हुआ, में वैसे सर्दियों में वैसे ही, शादियाँ होती हाँ, हैं, हाँ, शादियों में एक्सरसाइज़ तो होती नहीं, होती नहीं, शादियाँ खाई, सो गए और खाने होते हैं रात के, रात के जिस्म फरमा आता है। फिर अब ऊपर से क्या हुआ है कि रमज़ान में भी सर्दियों के फ़ौरन बाद, सर्दियों के फ़ौरन बाद रमज़ान आ अब गया, वो वेट तो पहले ही बढ़ा हुआ है। बड़ा तो हुआ। यहाँ पे जो तो समझदार लोग हैं, जो खाना कम कर देंगे बेस्ट टाइम है उन लोगों के वेट लिए कम करने के वेट लिए। कम करने का, अगर और समझें मैं तो। समझता हूँ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का अगर बेहतरीन इलाज है, हाँ, शुगर का बेहतरीन इलाज है तो रमज़ान है। तो अल्लाहू अकबर! वाह, वाह, वाह! सुभान लेकिन अल्लाह, सुभान यहाँ पे अल्लाह, बात वही सुभान आती है अल्लाह! जिससे वाह, आप वाह, वाह! इख्तिलाफ करते वाह, हो। वाह, वाह! कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से हद तजावज़ से ना करो। तजावुज़ ना करो। अच्छा आप भी खाना खाती हैं, जब आप खाना खाती हैं तो बड़ा चबा-चबा के खाती हैं। ये लेसन सबको देना चाहिए ना, सबको बताना चाहिए कि अल्लाह ने 32 दाँत दिए ना, तो 32 दफ़ा चबा लें। चबा लें, चले आय हाय! 24 है तो 24 दफ़ा 24 तो चबा लें। लेकिन अगर दाँत नहीं है, नहीं है, तो फिर रोटी ना खाएँ। फिर रोटी ना खाएँ। ब्लोटिंग नहीं खत्म होगी, फिर कभी ज़िंदगी ब्लॉटिंग, में नहीं खत्म होगी। ओए होए! ओए होए! ये आज उन ओए लोगों के लिए होए! खुल गया जिनके मुँह में दाँत नहीं ना है, तो वो नहीं है, रोटी खा लेते हैं, कहते खा हैं लें, हमारे गैस नहीं जाती। गैस नहीं जाती तो है। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। हाँ, पहले दाँत देखे चीरने के लिए, हाँ, फाड़ने के लिए, हाँ, काटने, काटने चीरने के और लिए, फाड़ने के फाड़ने के लिए। लिए, बिल्कुल सही, अल्लाह सही। ने निज़ाम बनाया है। ये हुँ, दाँत का मकसद क्या है कि जो चीज़ खाएँ अच्छी तरह उसे अच्छी तरह से चबा उसको के, चबा के खाएँ, जब बिल्कुल सही। सलाइवा थूक उसमें शामिल हो जाए हाँ, फिर निकले। फिर निकले उसको हम हम। उल्ट करते हैं। हाँ, हम आधी रोटी रोटी हाँ, जो है ना हम ऐसे खाते हैं, हाँ, हाँ, 1 मिनट में खाना खाया वो गए। वो गए। फिर दाँतों का काम आंतों से लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कुल्लिया पहले ये भी ठीक करें। ये बात हमारी चूँकि हो रही थी आंतों के वो पेशावली नाली में इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन थे, हाँ। जलन की, लेकिन उसमें बात ये आ गई कि आप खाना भी दुरुस्त भी खाएँ, दुरुस्त आराम से भी और खाएँ आराम से भी खाएँ, और बिल्कुल सही। पानी भी सिप ले-ले के हुँ, पिएँ, हुँ, उसका फ़ायदा है। हुँ। यहाँ पे करना क्या, सादा-सा नुस्खा बताने लगा हूँ।
कोई मुश्किल नुस्खा नहीं। हुँ। एक तो है सौंफ, सब्ज़ इलायची हाँ, और धनिया खुश्क, खुश्क हाँ। इसका पाउडर कर लें। हुँ, आधा चम्मच सुबह-शाम, बीच में कूज़ा मिश्री मिला लें मीठा करने के हुँ, लिए। सुबह-शाम खाएँ, पेशाब की जलन हाँ, खत्म। हुँ, दूसरा नुस्खा बड़ा कमाल का, हुँ, कलमी शोरा, हुँ। नौशादर, दोनों बराबर दोनों गज़न। बराबर हाँ। तीसरे नंबर पे रेवंद खताई, वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! कमाल का नुस्खा है। हुँ, हुँ। ये जिगर के अंदर जितनी भी गर्मी है, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, आपका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। वो भी नॉर्मल पोज़ीशन पे आना नर्वस शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर इसमें अगर आप कहते हैं कि इसको थोड़ा-सा और तेज़ करना है, तो हुँ, तुख्म कासनी इसके अंदर शामिल कर लें। बेहतरीन नुस्खा है। हुँ, अगर आप कहते हैं यार ये नुस्खे रमज़ान है, थके हुए नुस्खे तो नहीं बना सकते, तो कोई ऐसी चीज़ हो यार हाँ, प्यास भी लगती हो पीने वाली, जो हाँ, जो इंस्टेंट हो। शरबत बजूरी, वो तो बज़ूरी वाह, वाह, वाह! वाह, बेहतरीन। वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! अरके बजूरी, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अरके बजूरी, अर्क बज़ूरी। अरके उनाब, वाह, वाह, वाह! अरके संदल, ओए होए होए इसी होए तरह होए होए! शरबत संदल। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, फौरी रिज़ल्ट। हाँ, फिर आ जाए हमारे आबाओ अजदाद क्या इस्तेमाल करते थे, हाँ, मज़ेदार भी हो। हाँ। सर आप इमली, आलू बुखारा, हुँ, ज़रिश्क, हुँ, नीलोफर के फूल, हुँ। 4 चीज़ें रात को पानी में भिगो दें। हाँ, अगर वो कहते हैं ना वो कच्चा, हुँ, अगर वो हो मट्टी वाला बर्तन तो हुँ। ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा अच्छा। जिसमें मर्ज़ी भिगो दें। हुँ, हुँ। सुबह इसको मसल के पुन के पी लें। पी लें। वाह, वाह, वाह! चीनी डालनी है डालें, हुँ, शक्कर हुँ, शक्कर नहीं डालनी, नमक डालना है वो डालें। यकीन करें आपने पीना है, इससे भूख भी बढ़ेगी। हुँ। ऐसे अफ़राद जो कहते हैं सैरी करने को दिल ही नहीं दिल ही करता, नहीं करता, हाँ। भूख भी लगेगी, भूख लगने के साथ-साथ पेशाब की जलन भी जलन जाएगी, भी खत्म। अल्लाहू अकबर! डबल। अल्लाहू अकबर! अगर आपके यहाँ पे तेज़ाबियत रहती तो वो भी ठीक वो होगी भी इनसे, ठीक होगी इससे। ठीक है? यानी कि 3 काम एक ही नुस्खे से एक ही होंगे। नुस्खे से, तो हाँ। ये अगर गर्मियाँ हैं, तो आज आपको एक ज़बरदस्त कुलिया हुँ, बताता हूँ, जलन भी खत्म करेगा, हुँ। प्यास भी नहीं प्यास भी लगेगी नहीं लगेगी, और बंदा फिट भी रहेगा। फिट भी रहेगा। वाह, एनर्जी वाह, लेवल वाह! हुँ, हुँ, सिर्फ तुख मलंगा, हुँ, तुखम बालंगू हुँ। आप ना अफ्तारी से थोड़ी देर पहले भिगो दें भिगो और वो बच्चों को दूध में मिला के दे दें, दे दें। पानी में मिला के, शक्कर वाला पानी हाँ। लें उसमें मिला के दे हुँ, दें, हुँ, शरबत संदल में मिला के दे हुँ। दें। ऐसे अफराद जब रोजे का टाइम होता है, दिल की धड़कन तेज, तेज़, घबराहट, बिल्कुल सही, बिल्कुल बेचैनी, सही। तलखी, तलख़ी, हाँ। यकीन करेंगे एक गिलास पिएंगे ना हुँ, दुआएं देंगे, क्योंकि ये अल्लाह ने ऐसी चीज रखी है तुखम बलंगों में। हुँ। ये प्यास नहीं बुझाता, प्यास के साथ साथ ये आपका जो फ्लूइड कम होता है, ओए आपके होए! जिस्म के अंदर जो एनर्जी ये कम होती। घुटनों में फ्लूइड जो कम होता यस है, यस ओए होए! ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये सर, तो अलग एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था कि सर घुटनों की यकीन बीमारी करें का कमाल जिसमें का नुस्खा है। अरे! 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 ये इस्तेमाल किया जाए, अगर और थोड़ा-सा इसको बढ़ाना चाहे तो इसमें गूंद कतीरा भी थोड़ा-सा शामिल कर वाह, सकते वाह, हैं। वाह! वाह, वाह, तो वाह! ये इस्तेमाल किया जाए हुँ, तो मैं समझता हूँ पेशाब की जलन भी खत्म, जो पेशाब बार-बार आता है जल के, हुँ। इन्फेक्शन खत्म, हाँ, बार-बार नहीं आएगा। हाँ। अब लास्ट एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, जिनको जलन नहीं है, सिर्फ हुँ। व्हाइट पेशाब आता है, बेचारे पानी पीते हैं पेशाब, हाँ। तरावियाँ पढ़ने लगे हैं पेशाब ही आई जा रहा है। हाँ, हाँ, तो उसके लिए 2-3 वजूहात होती हैं। अगर प्रोस्टेट का इश्यू नहीं हाँ। है, सिर्फ पानी पीने की वजह से हुआ है, तो एक तो माजून फ़लास्फ़ा, हाँ, हाँ, किसी भी बड़ा अच्छी मशहूर कंपनी आप की ले पहले भी लें, बताते हैं। हाँ, आधा हाँ, हाँ। चम्मच सुबह-शाम इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं इस्तेमाल कर सकते तो हुँ, घर में ही आप हुँ। मेथी दाना ले लें, वाह, वाह, वाह! कलवंजी ले लें, हाँ, दारचीनी ले लें, हाँ, पुदीना ले लें, हाँ। इसका कहवा बना क्या के हुआ? पी लें। हाँ, नहीं तो यही सारी खुशक हाँ, चीज़ें लेके, हुँ, इनका पाउडर करके, हुँ, जड़ पान का भी पाउडर करके, तो ये सारी चीज़ों का एक हुँ। पाउडर बना लें। हाँ, वो कैप्सूल बड़ा वाला भर के सुबह-शाम हाँ, इस्तेमाल कर लें, कर लें, पेशाब नहीं नहीं आएगा। आएगा। इसी तरह ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करने से जो ऐसे पेशेंट जिनको पेशाब बार-बार आता बार-बार है आता है। व्हाइट कलर में, हुँ। अल्लाह के हुक्म से नहीं आएगा। ये इससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगा। पेशाब का ज़्यादा आना ठीक होता है या गलत होता है? क्या उसमें क्या मिनरल्स भी निकल जाते हैं साथ बॉडी डि क्या होता है उसमें? ये ना क्योंकि नुकसानदेह है। नॉर्मली हम लोग ये भी करते हैं, देखते हैं कि जो लोग जिम ज़्यादा करते हैं, तो जब जिम जब शुरू करते हैं क्योंकि शायद बॉडी में वाटर रिटेंशन हुई होती है, तो जब एनर्जी ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं तो उससे पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन 1 आध दिन के लिए उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। असल में ना एक चीज़ होती है, पेशाब अल्लाह ताला के निज़ाम है। कोई भी चीज़ है ना, अब यूरिन ना आए तब भी मसला है। हुँ, बहुत बड़ी टेंशन है, आपको हुँ, पेशाब ना आए, हुँ, जैसे अब किडनी वाले पेशेंट होते हैं, उन्हें यूरिन आना बंद हो जाए, हुँ, क्या हालत होती है उनकी? हुँ। डायलिसिस पे जाना पड़ता है। ओए होए होए इसी होए! तरह अगर पेशाब ज़्यादा आए, ज़्यादा आ जाए, तो हाँ। उसके अंदर साहब आपकी बॉडी से जो है ना हुँ, प्रोटीन खारिज होना शुरू हुँ, हो जाती है, हुँ। पस आना शुरू हो जाती है, आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी ज़ाया होना शुरू हो ज़ाया जाती हैं। होनी शुरू हो फिर जाती उसके है। साथ-साथ अगर सर्दियों का मौसम हो, हाँ। तो पेशाब आने से बार-बार आने से क्या होता है कि आप बार-बार वॉशरूम जाएँगे, ठंडे पानी से आप अम, धोएँगे
और बाहर आएँगे, ठंड लगेगी, ठंड लग उससे भी उसमें आपके ठंड लगे। पट्ठे डैमेज हो पट्ठे जाते हैं, टाइम कमज़ोरी ओके, आ जाती है, ओके, निकाहत आ जाती ओके, ओके, है। ओके। हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसलिए पेशाब ना ज़्यादा आना हाँ। चाहिए, ना कम आना चाहिए, फिर आप फिट हैं। फिर आप फिट हैं। बिल्कुल ठीक हो गया।